नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी का जो है टीचर की नई बहाली है, जिसमें 1,70,000 से अधिक पदों की बहाली निकाली गई दोस्तों। तो इसका है जो फॉर्म हम किस प्रकार से फिलअप कर सकते हैं, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उसमें हम बारीकी से बात करेंगे दोस्तों। और ऑनलाइन फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया को बारीकी से समझेंगे और जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, आपको कहीं भी नहीं जाना है। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप वीडियो में बने रहें। सबसे पहले आपको चले आना है ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट पे आइएगा तो आपके पास जो है कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ से जो है आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले बता देते हैं कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। वो डॉक्यूमेंट्स आप जो है लेकर के रख लीजिए, उसके बाद जो है ऑनलाइन कीजिए या फिर साइबर कैफे से आप करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आधार कार्ड रख लेना है, आधार कार्ड रख लीजिएगा। फिर उसके बाद आपको निवास प्रमाण पत्र एक रख लेना है, जिसे रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट या फिर आवासीय प्रमाण पत्र बोला जाता है। उसके बाद एनसीएल आपको रख लेना है, नॉन क्रीमी आपको एक बना करके रख लेना है, या फिर एसी में आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट बना लेना है। उसके बाद विकलांग प्रमाण पत्र आपको रख लेना है। फिर उसके बाद जो है एनओसी ज्वाइनिंग लेटर यहाँ पे रख लेना है, अगर आपके पास है तो ज्वाइनिंग लेटर आपको रख लेना है। फिर उसके बाद जो है 12वीं का मार्कशीट या सर्टिफिकेट दोनों रख लेना है, ग्रेजुएशन का मार्कशीट या सर्टिफिकेट। फिर उसके बाद बीएड का मार्कशीट या सर्टिफिकेट, डीएलएड का मार्कशीट या सर्टिफिकेट। उसके बाद सीटेट आप किए हैं तो सीटेट का मार्कशीट या सर्टिफिकेट। उसके बाद एसटीईटी का जो है मार्कशीट या सर्टिफिकेट आप रख लीजिएगा। उसके बाद जो है ऑनलाइन कीजिएगा या फिर कराने के लिए जाइएगा दोस्तों किसी भी साइबर कैफे में। आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ये सब लगेगा। फिर उसके बाद चले आना है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्ट जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आइएगा। जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आइएगा तो आपके पास जो है कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल सकता है या फिर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल सकता है, ठीक है। उसके बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपको जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर शो करेगा, यहाँ पे नेम शो करेगा, स्कूल टीचर रिक्वायरमेंट, यहाँ पे जो है स्टार्टिंग डेट शो करेगा, यहाँ पे लास्ट डेट शो करेगा। अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके पास जो है नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। तो नेक्स्ट पेज में आपको जो है यहाँ पे बताया गया है कि स्कूल टीचर रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन का फॉर्म इसमें फिलअप करना है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम डाल देना है, यहाँ पे मिडिल नेम डालना है, यहाँ पे लास्ट नेम डालना है। जैसे चंदन कुमार सिंह, अगर आपके पास मिडिल नेम है तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे फादर नेम डाल दीजिएगा, फुल नेम आपको फादर नेम लिख देना है। हस्बैंड नेम डाल दीजिएगा, महिलाओं के लिए केवल है। उसके बाद आपको यहाँ पे मदर नेम डालना है, यहाँ पे आपको आधार नंबर डाल देना है। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप पैन कार्ड डाल सकते हैं। पैन कार्ड डालिएगा तो आपको 200 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। फिर उसके बाद आपको आधार नंबर ही डालना है दोस्तों। उसके बाद इसका जो है पीडीएफ अपलोड कर देना है। पीडीएफ आपको फ्रंट साइड या बैक साइड का एक ही पेज में आगे होना चाहिए। फिर उसके बाद वही पीडीएफ को आपको 100 KB से कम में आपको अपलोड कर देना है। नेक्स्ट में आपको जो है यहाँ पे इंडियन सिटीजन पूछा जा रहा है, आपको यस कर देना है। बिहार का निवासी पूछा जा रहा है, आपको यस कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र आपको डाल देना है। निवास प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पे डाल दीजिएगा। इशू डेट वह कब जारी किया गया था वो डाल देना है। उसके बाद जो है उसका निवास प्रमाण पत्र का पीडीएफ यहाँ पे अपलोड कर देना है। 100 KB से कम होना चाहिए। यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी पूछा जा रहा है, अगर आप जनरल से भरना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे नो ही रहने देना है। अगर आप एसी या ईडब्ल्यूएस या एसटी, ईबीसी या बीसी से भरना चाहते हैं तो आपको यस कर देना है। फिर उसके बाद यस कीजिएगा तो बीसी सिलेक्ट कीजिएगा, जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं। तो यहाँ पे कास्ट पूछा जाएगा कि आप कौन से कास्ट हैं। आप यहाँ पे अपना कास्ट नेम लिखिएगा तो आपका जो है कास्ट यहाँ पे नीचे शो करने लगेगा। फिर उसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है, इशू डेट डाल देना, वह कब बना था। 100 KB से कम में आपको पीडीएफ अपलोड कर देना है। यहाँ पे एनसीएल का पीडीएफ मांगा जा रहा है बीसी या ईबीसी के लिए दोस्तों। यहाँ पे एनसीएल आप बनाए हुए हैं तो एनसीएल का पीडीएफ यहाँ पे डालना है। फिर उसके बाद जो है नीचे चले आना है। तो नीचे यहाँ पे जो है मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है, अगर आप मैरिड है तो मैरिड कीजिएगा, अनमैरिड है अनमैरिड कीजिएगा। फिर उसके बाद जेंडर पूछा जा रहा है, मेल है फीमेल है, मेल है तो मेल सेलेक्ट कीजिए, फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट कीजिएगा। फिर उसके बाद पूछा जा रहा है कि आपका जो है ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर, अगर आपका सन या ग्रैंड डॉटर अगर फ्रीडम फाइटर है तो आपको यस कर देना है। उसका सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट अपलोड कर देना है। सर्टिफिकेट नहीं है तो यहाँ पे नो कीजिएगा। फिर उसके बाद जो है पीडब्ल्यूडी यानी विकलांगता के बारे में पूछा जा रहा है, अगर आप जो है 40% से ज़्यादा विकलांग में आते हैं आपको यस कर देना है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे जो है किस कैटेगरी में आप आते हैं तो आपका सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ होगा
आप किस कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डालना है, इशू डेट डाल देना है। फिर उसके बाद जो है कहाँ से आप सर्टिफिकेट बनवाए हैं उसका जो है यहाँ पे हॉस्पिटल का एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद जो है अपलोड सर्टिफिकेट PDF वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप PDF को अपलोड कर सकते हैं, नहीं है नो कीजिएगा। फिर उसके बाद नीचे चले आना है। नीचे यहाँ पे जो है रिटायर्ड आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में आते हैं तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। फिर इसके बाद जो है पंचायती राज संस्था, नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्ति एवं कार्यरत, अगर आप काम कर रहे हैं टीचर के रूप में तो आपको यस करना है। किस पद पर आप काम कर रहे हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है। स्कूल का नाम यहाँ पे डाल देना है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे एड्रेस डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो है शिक्षा NOC सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। ज्वाइनिंग लेटर नंबर भी डाल सकते हैं। इशू डेट यहाँ पे डाल दीजिएगा, कब जो है सर्टिफिकेट का इशू डेट यहाँ पे डाल देना है। फिर उसके बाद आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर देना है। यहाँ पे नहीं है तो नो कर देना है। फिर उसके बाद नीचे चले आना है। नीचे यहाँ पे बहुत ही अच्छी ढंग से समझिएगा दोस्तों कि अगर आप BEd या DLEd या किसी और कोर्स में किए हैं तो आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद अगर केवल आप कंप्यूटर विज्ञान के अभ्यर्थी जो प्रशैक्षणिक योग्यता है यथा BEd आदि धारक नहीं है तो 11 से 12 के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, केवल कंप्यूटर विज्ञान के अभ्यर्थी। और केवल संगीत विज्ञान के अभ्यर्थी प्रशैक्षणिक योग्यता जो BEd आदि धारक नहीं है वो 11 से 12 के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं, केवल संगीत विज्ञान के। अगर BEd या DLEd किए हैं तो आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है। अगर 2012 से पहले आप ज्वाइन किए हैं तो आपको सेकेंड नंबर ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है। फिर उसके बाद उसका क्लास सेलेक्ट कर लीजिएगा, सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट डाल के आपको दक्षता PDF यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। अगर पात्रता इस 2012 से पहले नहीं है तो आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद पेपर CTET आप पास किए हैं या नहीं किए, BTET अगर पास किए हैं, CTET या BTET पेपर 1 पास किए हैं तो आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद बिहार स्टेट पेपर 1 माध्यमिक विद्यालय अध्यापक अगर आप पास कर गए हैं तो आपको सेकेंड नंबर ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। अगर बिहार स्टेट पेपर 2 भी आप पास कर गए हैं तो आपको तीनों ऑप्शन या फिर जिसमें आप एलिजिबल हैं वही ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे CTET आप पास किए हैं तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद पूछा जा रहा है कि अगर आप फर्स्ट वाला पेपर बिहार स्टेट पेपर 1 पास किए हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में आपने पास किया है तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा, नहीं तो आपको सेकेंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे जिस प्रकार से आप ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा उसी प्रकार से जो है आपको नीचे ऑप्शन अप्लाई करने का ऑप्शन शो करेगा दोस्तों। तो आप यहाँ पे अच्छी ढंग से सेलेक्ट कीजिएगा तो अच्छी ढंग से आपको नीचे अप्लाई करने का ऑप्शन सेलेक्ट करेगा, जिसमें आप एलिजिबल रहेंगे उसी में आप जो है फिलअप कर पाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप 2019 में नहीं पास किए तो आपको नहीं कर देना है। फिर उसके बाद जो है नीचे चले आना है। तो नीचे यहाँ पर जो है बिहार स्टेट CTET का जो सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। फिर उसके बाद इशू डेट डाल दीजिएगा, PDF अपलोड कर दीजिएगा। नेक्स्ट में आपको जो है यहाँ पे बिहार स्टेट पेपर 1 का जो है यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डालना है, इशू डेट डालना है, PDF अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है डेट ऑफ बर्थ बारीकी से सिलेक्ट कर लेना है, दिन, महीना और साल। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे यहाँ पे आपका शो करने लगेगा। 1 से 5 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 1 से 5 तक के लिए आपका जो है यहाँ पे क्या क्वालिफिकेशन खोजा जा रहा है उसके बारे में बताया गया है, ओके कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे 9 से 10 के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो सेकंड वाला भी ऑप्शन टिक मार्क कर दीजिएगा, ओके कर दीजिएगा। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे आपको एड्रेस फिलअप कर देना है, जैसे विलेज हो गया, पोस्ट हो गया और पुलिस स्टेशन हो गया। इसी प्रकार से आपको बारीकी से फिलअप कर देना है। यहाँ पे स्टेट का नाम डाल दीजिएगा, यहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट आपको डाल देना है, पिन कोड यहाँ पे डाल दीजिएगा, आपका जो है पिन कोड क्या है। फिर उसके बाद नीचे चले आना है, नीचे आपको सेम एड्रेस डाल देना है। यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो है क्वालिफिकेशन अगर है तो आपको यस ही रहने देना है, आपको नो नहीं करना है दोस्तों। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देना, आपको नो नहीं करना है, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। उसके बाद आपको ईमेल आईडी डाल देना है, ईमेल आईडी आपको कंफर्म कर लेना है। फिर उसके बाद वेरीफाई कर देना है। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, गेट मोबाइल OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपका मोबाइल पे जो है एक मैसेज चला जाएगा, वो मैसेज को यहाँ पे डालिएगा, वेरीफाई का ऑप्शन आएगा, वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे जो है कैप्चा डाल देना है, जो कैप्चा यहाँ पे शो कर रहा है वही कैप्चा को यहाँ पे डाल के आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपका जो है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद एक बात और ध्यान देना है दोस्तों कि अगर आप 1 to 5 सेलेक्ट कीजिएगा और 9 to 10 सेलेक्ट कीजिएगा तो आपको जो है यहाँ पे सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। तो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है, आपको सामान्य यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद सेकेंड में आप जो है किसी भी सब्जेक्ट को यहाँ पे रख सकते हैं, आपको जो पसंद है यहाँ पे रख लीजिएगा।
उसके बाद आपको जो है नीचे आके यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपके पास जो है यहाँ पे यूज़र नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड शो करने लगेगा। इसे आप बहुत ही सेफ तरीक़ा से रख लीजिएगा दोस्तों, अच्छी प्रकार से रख लीजिएगा। इसका ज़रूरत हर जगह पे पड़ेगा, जब आपको जो है फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, एडमिट कार्ड निकालना पड़ेगा, तो इस सब का ज़रूरत पड़ेगा। तो इसे आप प्रिंट आउट करके रख लीजिएगा। तो आपको प्रिंट आउट अपोजिट क्लिक करना है, यहाँ पे प्रिंट वाले ऑप्शन पे करके आप प्रिंट आउट रख सकते हैं। तो चलिए हम लॉगिन करके आपको बताते हैं। तो लॉगिन करने के लिए आपको फिर से ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे यूज़र नेम डालिएगा, पासवर्ड डालिएगा, कैप्चा शो कर रहा होगा, कैप्चा डालिएगा, लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद जो है आप पूरी डिटेल्स को यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आपके पास जो है कुछ इसी प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ से आप पूरी डिटेल्स को चेक कर लीजिएगा आपका सही है या नहीं है। अगर गलत है तो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद जो डिटेल्स आपने फिलअप किए हैं यहाँ पे शो करने लगेगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे 20 मिनट के अंदर आपको फॉर्म को फिलअप कर लेना है। यहाँ पे आपका जेंडर शो करने लगेगा, आपको नीचे चले आना है। नीचे यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। आपका सभी डिटेल्स जो है रजिस्ट्रेशन वाला ही यहाँ पे शो करेगा। नेक्स्ट कीजिएगा तो आपसे जो है यहाँ पे प्रेफरेंस के बारे में पूछा जा रहा है कि आप फर्स्ट में किसको एक में मान्यता देना चाहते हैं। तो आप इसे सेकेंड कर दीजिए, इसे फर्स्ट कर दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही नेक्स्ट कीजिएगा आपको जो है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चॉइस कर लेना है। आप सेंटर कहाँ देना चाहते हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। आपका जो भी नज़दीकी एरिया है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो है सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। आप चॉइस प्रेफरेंस आप कहाँ देना चाहते हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे मैट्रिक्स सर्टिफिकेट डिटेल्स पूछा जा रहा है। सर्टिफिकेट नंबर डालना है, इशू डेट डालना है। उसके बाद PDF यहाँ पे अपलोड कर देना है। उम्मीदवार का एक शारीरिक पहचान यहाँ पे डाल देना है, ये ज़रूरी है डालना दोस्तों, इसे डाल दीजिएगा। आप जो है गलत नहीं डालिएगा। तो यहाँ पे जो भी निशान है वो डाल दीजिएगा। जैसे फेस पे तिल है तो अमोल मार्क ऑन फेस, इसी प्रकार से आपको डाल देना है। फिर उसके बाद जो है नीचे यहाँ पे फ़ोटो कैप्चर करने के लिए बोला जा रहा है। तो फ़ोटो आपको लाइव कैप्चर करना है। फ़ोटो आपको किस प्रकार से कंप्यूटर में कैप्चर करना है उसके बारे में हम पूरी डिटेल्स में एक वीडियो लेकर के आएंगे। आप जो है उसके लिए आपको एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। उस ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा तो आपका जो है फ़ोटो यहाँ पे जो है कैप्चर हो पाएगा। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आपको आसानी से जो है यहाँ पे आप फ़ोटो को कैप्चर कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे कैप्चर करके आपको बताते हैं। उसके बाद देखिए हम किस प्रकार से जो है यहाँ पे लाइव फ़ोटो को ले सकते हैं दोस्तों। तो आपको उस ऐप को ओपन कर लेना है। हम इसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। ड्रॉइड कैम एक ऐप है, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए अपना PC में। उसके बाद जो है इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका जो है कुछ वेरीफाई लेगा, थोड़ा सा इंतज़ार करना है आपको। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे मोबाइल डिवाइस कनेक्टेड रहेगा, USB डिवाइस कनेक्ट करके। उसके बाद स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपका जो है स्टार्टिंग लेना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। देखिए हम जो है यहाँ पे देखिए किस प्रकार से जो है इसी प्रकार से आपको जो है फ़ोटो लेना है। फ़ोटो इसमें क्लियर आएगा दोस्तों, आपका मोबाइल में बिल्कुल ही क्लियर आएगा। तो यहाँ पे आपको घबराना नहीं है। तो यहाँ पे आप जो है एक बार यहाँ पे जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा, आपको पीछे का बैकग्राउंड वाइट रहना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो है फ़ोटो आपका बिल्कुल ही क्लियर रहना चाहिए। आप लाइट में आज जो है आप फ़ोटो लीजिए, तभी जो है आपका फ़ोटो क्लियर आएगा। तो यहाँ पर जो है आप जहाँ पे जो भी व्यक्ति हैं वहाँ पे पीछे का बैकग्राउंड आप वाइट कर दीजिएगा। फिर उसके बाद जो है आप फ़ोटो लीजिएगा। इसी प्रकार से देखिए, इसी प्रकार से हम यहाँ पे लाइव आपको बता रहे हैं दोस्तों कि किस प्रकार से आपको लेना है। देखिए इसी प्रकार से फिर उसके बाद क्लिक टू कैप्चर इमेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपका जो है यहाँ पे कैप्चर हो जाएगा, फ़ोटो कैप्चर हो जाएगा। उसके बाद क्लिक टू अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए हम इसे स्टॉप कर देते हैं अभी के लिए। फिर उसके बाद जो है ई फ़ोटो को अपलोड कर देते हैं। तो अपलोड टू क्लिक टू अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे साइन अपलोड कर देना है। तो साइन आपका जो है अपलोड कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए फ़ोटो अपलोड हो गया है। फ़ोटो अपलोड इमेज अपलोडेड सक्सेसफुल, तो यहाँ पे ओके कर दीजिएगा। आपका जो है इमेज अपलोड सक्सेसफुल हो गया है। तो यहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड कर देना है। आपका 15 KB से कम होना चाहिए। इंग्लिश का साइन और हिंदी का साइन दोनों अपलोड कर देना है। या आप स्कैन करके डाल लीजिएगा ब्लैक या ब्लू पेन से। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे आप टर्म एंड कंडीशन को एग्री कर लीजिए। प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। आप जो है पूरे डिटेल्स को अच्छी प्रकार से चेक कर लीजिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे साइन कैसे बनाना है उसको थोड़ा सा बता देते हैं। 220 आपका जो है वेट खोजा जा रहा है और हाइट जो है यहाँ पे 100 खोजा जा रहा है, ठीक है। तो वेट और हाइट जो है क्लियर कर लीजिएगा। तो अपलोड वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा
जो फोटो जो साइन आप डालना चाहते हैं उसे ओपन कर लीजिएगा पेंट में ओपन करने के बाद आपको पिक्सल में जाना है, यहाँ पे 220 लिख देना है, फिर उसके बाद नीचे में यहाँ पे 100 लिख देना है। यहाँ पे अनटिक करने के बाद आपको लिखना है ओके कर दीजिएगा, Ctrl+S दबा के आप सेव कर दीजिएगा। तो आपका यही फ़ोटो अपलोड कर देना है। हिंदी साइन को भी इसी प्रकार से अपलोड करेंगे। यहाँ पे जैसे हिंदी साइन है, फिर उसके बाद रिसाइज करेंगे, पिक्सल वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे 200